Guys, please stop try to make him criminal. I'm only talk about Aryan Khan. मत बनाओ यार क्रिमिनल. He did a mistake. एक गलती की है उसने, गुनाह नहीं किया जिसकी माफ़ी नहीं होती है, किसी डिक्शनरी में नहीं होती. जब हम उस भगवान से माफ़ी मांगते हैं ना, तो हमारी एक गलती के लिए वो हमें माफ़ ज़रूर कर देता है. किस बना पे आर्यन को जेल होनी चाहिए. जो आप लोग इतना मुंह फाड़ फाड़ के, इतना गला फाड़ फाड़ के कह रहे हैं कि उसे जेल होनी चाहिए, तो किस चीज़ के बेसिस पे, किस बेसिस पे उसे जेल होनी चाहिए. एक पॉइंट हो ना उसके लिए खिलाफ कि भाई इस पॉइंट पे होना चाहिए कि या वो किसी लड़की का हरेसमेंट करके आया है, या किसी लड़की को मॉलेस्ट करके आया है, या किसी का कुछ गलत किया है, या उसने चोरी किया है, या डाका किया है, या फिर उसने ड्रग्स को बेचा है, या ड्रग्स को ख़रीदा है. ना उसने बेचा है, ना उसने ड्रग ख़रीदा है. उसकी गलती सिर्फ इतनी थी, गलती नहीं, उसका गुनाह सिर्फ इतना था कि वो वहाँ उस ग्रुप पे गया था, वो वहाँ इनवाइटेड था एज अ गेस्ट, और वह वहाँ क्रू पे गया था, है ना. उसकी सिर्फ इतनी सी गलती की वजह से आज उसे इतना सब झेलना पड़ रहा है, इतनी बदनामी झेलनी पड़ रही है. उसका गुनाह पता है क्या है? उसका गुनाह ये है कि उसने एक ऐसे इंसान से दोस्ती की है जो एक ड्रग डीलर है. उसका गुनाह इतना है, उसका गलती ये है कि वो वहाँ गया है. गुनहगार मत बनाओ यार गाइस. क्राइम नहीं किया, गुनाह नहीं किया है कि अब मुझे लोग बोलेंगे कि इसे नहीं आप क्राइम मानते हैं तो किसे मानते हैं. अरे भैया, ड्रग्स लिया है, मानते हैं कि उसने खुद अपनी मुंह से कबूला है कि ड्रग्स लेता था वो, पर फ़िलहाल तो नहीं लिया था ना. फ़िलहाल तो उसके ब्लड में कोई ड्रग्स नहीं मिला था, कोई केमिकल नहीं मिला था. फिर किस बना पे वो बंदा जेल में है? कि वो पास्ट में लेता था उस बना पे, कि वो शाहरुख खान का बेटा है इस बना पे, कि इस बना पे कि वो महलों का राजा है इस बना पे, वो महलों में रहता है, महलों में रहने वाले इंसान को भी थोड़ी सी जेल की हवा खानी चाहिए इस बना में. हमारा तुम्हारा कुछ नहीं जा रहा उनकी इज्जत को नीलाम करने में. समझ में आया? ना मेरा जा रहा है ना तुम्हारा जा रहा है. मैं यहाँ बैठ के बना रही हूँ, मेरा कुछ नहीं जा रहा है. तुम लोग यहाँ बैठ के बोल रहे हो, तुम लोगों का कुछ नहीं जा रहा है, किसी का कुछ नहीं जा रहा है. गाइस, जा किसका रहा है? फ्यूचर किसका ख़राब हो रहा है? एक बंदे का, उस लड़के का जिसकी गलती ये थी कि वो वहाँ क्रू पे गया, जिसका गुनाह ये था कि अरबाज मर्चेंट जैसा उसका दोस्त है. और एनसीबी किस बना पे उन्हें उस जेल में रख रही है, किस बना पे मांगती है कि हमें आर्यन खान की कस्टडी चाहिए. किस बना पे क्यों मांग रही है? और क्यों किसी और के कनेक्शन जोड़ने की कोशिश कर रही है? क्यों बुलाया उसके ड्राइवर को पूछताछ के लिए कि नहीं हम तो जानेंगे ना, कि और डिटेल जानेंगे. एक चीज़ बनाओ, पुलिस वाले ना तुम्हारे सगे हैं ना मेरे सगे हैं, ना किसी अमीर शहजादे के सगे हैं ना किसी गरीब के. समझ में आया? वो सबको लपेटे में लेते हैं. जब लेते हैं ना, वो सबकी लेते हैं, वो सबको लपेटे में लेते हैं. समझ में आया? और क्या तुम लोग इतना चिल्ला चिल्ला के, इतना गला फाड़ फाड़ के कह रहे हो कि आर्यन अगर गिल्टी है तो सज़ा होनी चाहिए, जेल होनी चाहिए. क्यों होनी चाहिए भाई जेल? पिछले 4 साल से लेता था, उस क्रू पे नहीं लिया था उसने. समझ में आया? अब वो पास्ट की चीज़ों के लिए तो जेल तुम लोगों को भी होनी चाहिए यार. अगर कोई इंसान अपनी ज़िंदगी में सुधरना चाहता है तो तुम जैसे इंसान नहीं सुधरने दे सकते, क्योंकि हम रोस्ट करेंगे ना उसकी वीडियो को. हम वीडियो बना बना के उसे रोस्ट करेंगे. हम ये प्रूव करेंगे कि वो गिल्टी है, वो गुनहगार है, वो क्राइम करके आया है, वो इस दुनिया का सबसे बड़ा क्रिमिनल है. हम ऐसा प्रूव करेंगे. और समझ में आया? और दूसरी बात, मरना कोई सॉल्यूशन नहीं होता है. कि तुम्हारा जो सुशांत सिंह राजपूत, तुम्हारा जो फेवरेट एक्टर है ना, जो अपनी लाइफ में तुम कामयाबी चाहते हो ना, तो तुम्हें कामयाबी स्ट्रगलिंग से ही मिलती है, बैठे बैठाए किसी को कामयाबी नहीं मिलती है. समझ में आया? तो इसे उस केस से जोड़ना बंद करो कि उस केस में भी ड्रग्स इन्वॉल्व था, तो इस केस को हम उसी से इन्वॉल्व कर देंगे.
उसकी फैमिली को और उस बंदे को ना सपोर्ट की ज़रूरत है, तुम्हारे जैसे लोगों की ज़रूरत नहीं है। अगर किसी के लिए अच्छा नहीं बोल सकते ना तो एटलीस्ट बुरा भी मत बोलो, ना बुरा सोचो, ना बुरा कहो, ना बुरा करो। वीडियो बना बना के जो रोस्टिंग कर कर के उन्हें जो रोस्ट कर रहे हो ना तुम, जो उन्हें बदनाम करने की कोशिश कर रहे हो, गुनहगार मत बनाओ किसी एक ऐसे इंसान को जो वो गुनाह करने पे मजबूर हो जाए। या गाइस, किस बना पे उसे जेल होनी चाहिए, किस लिए होनी चाहिए, क्यों क्यों बना रहे हो तुम लोग उसे टारगेट? कि वो क्या खा रहा है, वो क्या पी रहा है, वो क्या कर रहा है। सबसे पहले तो उसके ऊपर बहुत बड़ा पहाड़ टूट गया, उसकी फैमिली के ऊपर टूट गया। उन्हें सपोर्ट करने की बजाय हम अपनी बातें तो रखेंगे ना, क्योंकि हमारा काम है। अपनी बातें रखो यार, किसी को इतना परेशान मत करो कि वो मेंटली डिप्रेस हो जाए। तुम अपने सुशांत सिंह राजपूत के लिए तो खड़े हो रहे हो यार कि हमें जस्टिस चाहिए सुशांत सिंह राजपूत के लिए। उसके लिए भी सोच लो। जो तुम जैसे जो मीडिया, जो यूट्यूबर्स हैं, मिलकर उस बंदे को मॉलेस्ट कर रहे हो, जो मिलकर उस बंदे की मेंटल कंडीशन के लिए रिस्पॉन्सिबल हो, मिलकर उसकी फैमिली पे क्या बीत रही है, सोच के आए हो कभी? और इनमें से आधे से ज़्यादा लोग बता दूँ, वही हैं वो नशेड़ी गंजेड़ी जो सारा दिन लोट के पीट के पड़े रहते हैं, जिन्हें अपने घर की औरतों की इज्जत करना भी नहीं आता। वही नशेड़ी, वही गंजेड़ी, वही इंसान है। अगर सही के लिए खड़े नहीं हो सकते तो गलत भी मत कहो अपनी ज़बान से। समझ में आया? अगर अगर किसी सही काम में तुम्हें प्रोटेस्ट करने के लिए कहा जाए ना तो धक्के मार मार के लेके जाना पड़ता है। तुमसे रिक्वेस्ट करनी पड़ती है कि हाँ, हम सही काम के लिए प्रोटेस्ट कर रहे हैं, चलो हमारे साथ। सही काम के लिए कोई आगे नहीं आता, गलत काम के लिए आगे आते हो हैं। ये जानना चाहते हैं कि सज़ा क्यों होनी चाहिए। एक ऐसा रीज़न बताओ कि सज़ा इस बेसिस पे होनी चाहिए। जब उसके पास ना ड्रग्स मिले हैं, ना उसने ड्रग्स कंज्यूम किया है, ना उसने लिया है, ना दिया है, ना कुछ किया है। वो बंदा पूरी शिप खरीद सकता है, तो वो वहाँ उस शिप पे लेने देने जाएगा ड्रग्स को? सोचो यार गाइस, सोचो। क्यों बदनाम कर रहे हो किसी को? क्यों किसी की फैमिली को बदनाम कर रहे हो?